morning, everyone. Welcome back to our channel. I'm your science teacher. I hope students you all are safe and good at your home. Today in this video, we are going to start our new chapter, that is Earth and its movement. So today's our topic is Earth and its movement. Earth and its movement. Earth and its movement. Clear? So today in this video we are only discuss about the summary of this chapter. From our next video we will continue this chapter from our book, and let's start the summary of this chapter without wasting any time. So in this video we will, or in this chapter we will discuss about Earth and its movement. Clear? So students, you all know that Earth is a planet. ठीक है, अर्थ क्या है? प्लैनेट है जिस पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है. ठीक है, बाकी अभी कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जिस पे लाइफ पॉसिबल हो. प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्लैनेट्स, मून एंड स्टार. सो आपको पता है कि सोलर सिस्टम जो होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है? सोलर सिस्टम जो होता है उसमें सेंटर में कौन होता है? सन होता है. और इसके अराउंड कुल कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं. हाउ मेनी प्लैनेट्स? 8 प्लैनेट्स होते हैं. ठीक है, मीन्स 8 प्लैनेट्स और सन मिलके सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं. और हमारी जो अर्थ है ये भी एक सोलर सिस्टम का ही पार्ट है. ठीक है, सोलर सिस्टम का ही एक प्लैनेट अर्थ भी है जिसपे लाइफ जो है वो पॉसिबल है. ठीक है, अब आपको पता है कि सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं. ठीक है, वो मूव करते हैं. जैसे नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि अर्थ के अराउंड कौन मूव करता है? मून मूव करता है, इसलिए उसे नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है. सो मून जो है वो अर्थ के अराउंड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ एंड सपोज दिस वन इज मून. सो ये मूव करेगा, इसके अराउंड मूव करता है. सो कुछ इस फॉर्म में मूव करेगा. सो ये अपना 1 सर्कल कंप्लीट करने में 29 डेज का टाइम लेता है. कितने डेज का? 29 डेज का टाइम लेता है. सो एज इट इज हर एक प्लैनेट की अपनी मूवमेंट का जो तरीका है वो अलग है. क्लियर? सो अर्थ का क्या है? अब अर्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके मूवमेंट के बारे में ब्रीफली में डिस्कस करेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शेप ऑफ द अर्थ. और फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज शेप ऑफ द अर्थ. दिस वन इज आवर फर्स्ट टॉपिक. नाउ सेकेंड टॉपिक इज आवर मूवमेंट ऑफ द अर्थ. Movement of the earth. Clear? So these are our 2 topics that we will discuss in this chapter, earth and its movement. So student, what is a earth? अर्थ क्या है? अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ जो है वो पॉसिबल है. Now we will discuss about the shape of the earth. So look at here. This is our earth. क्या? ये क्या है? हमारी अर्थ है. अब अर्थ का जो सेंटर पार्ट होता है, क्लियर? अर्थ का जो सेंटर पार्ट होता है, ये आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. जो सेंटर पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ का जो सेंटर पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं इक्वेटर. क्या बोलते हैं? इक्वेटर. क्लियर? और इसके 2 पोल होते हैं.
मीन्स अगर हम हिंदी में बात करें तो इसके दो सिरे होते हैं। आपने बॉल देखी है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको शो करूँगी टीचिंग एड की हेल्प से, बट आज जो है वो हम इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो आई थिंक देर इज़ नो नीड ऑफ एनी टीचिंग एड. In our next video, I will also use the teaching aids to explain each and everything properly. Clear? So अर्थ जहाँ से डिवाइड होता है, मीन्स अर्थ का जो हाफ है, सपोज दिस इज सर्कल एंड ये जो है सर्कल जहाँ से हाफ होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं इक्वेटर, और इस सर्कल के दो सिरे होते हैं, मीन्स दो पोल होते हैं. द अपर वन इज नॉर्थ पोल and this one is south pole. Clear? The upper one is north pole, the lower one is south pole, and this one is all equator. इक्वेटर क्या होता है? जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, टू हाल्फ्स में डिवाइड कर रहा हो, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो. क्लियर? अब आपको बता दें, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सो ये कौन सा है? थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. क्लियर? इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम एंड बल्गस. बल्गस मीन्स अप ग्रोथ, ऊपर उठा हुआ है एट द इक्वेटर. ठीक है, ये यहाँ से भी फ्लैट है, यहाँ से भी हल्का सा तिरछा सा फ्लैट है, बट यहाँ से अपग्रेड उठा हुआ है, मीन्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर है. लॉन्ग अगो पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. पहले के टाइम में, बहुत साल पहले, लोग सोचते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है. ठीक है, बट नाउ देयर आर प्रूफ्स टू शो दैट अर्थ इज राउंड. पर अब जो है वो कुछ प्रूफ है हमारे पास कि अर्थ जो है वो राउंड है. अब क्या प्रूफ है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. हैव अ ग्रेट डे.